नमस्कार सभी को स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बच्चा अभी क्लास 10th और 12th का बोर्ड आने वाला है। सब जोर शोर से लगे हुए हैं और हर टाइप के बच्चे जो पढ़े हैं बहुत ज्यादा वो भी, जो एवरेज पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी। हर कोई अपना एक अलग अलग चीज से एक अलग टाइप का स्ट्रेस फील कर रहा है। हर एक बच्चा स्ट्रेस फील कर रहा है। जो पढ़ा है खूब वो कि भूल ना जाए उस चीज का, जो एवरेज बच्चा है अरे वो भी छूटा हुआ है उस चीज का, और जो नहीं पढ़ा अरे पहले से क्यों नहीं पढ़े हैं उस चीज का। तो काफी चिंता में लोग हैं और काफी टेंशन में हैं, जो हमको बीच बीच में कभी कभी महसूस भी होता है। और जो नहीं है बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो टेंशन में है ना, ये बस खा रहा है मुझे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और वो टेंशन में नहीं है, तो भी वो खा रहा है मुझे कि वो क्यों नहीं टेंशन में है। समझना, ये जो दो चीज है ना, दो प्रॉब्लम है। कि जो बच्चे खूब पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद टेंशन में है, एक वो हमको वो खल रहा है। और दूसरे बच्चे वैसे जो नहीं पढ़ रहे हैं और वो टेंशन में नहीं है, वो एक दूसरा प्रॉब्लम है। बाकी और सब चीज में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, जो एफर्ट लगा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो वो तो अपना काम कर रहा है, अपना ऑनेस्टी दिखा रहा है। तो आपको उस चीज का चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता ऐसा चीज है जो आपको और प्रॉब्लम में ही ढकेल सकता है। उससे प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हो जाएगा। बात सिंपल है। तो टेंशन में हो सकता है कि आप अपना अपना तबीयत या इन सभी चीज में प्रेशर में आके आप तबीयत डाउन ना कर लीजिए, अपने मोरल को खराब मत कर लीजिए। ठीक है। और दूसरा चीज है कि जो बच्चा अभी नहीं पढ़ा है, तो वक्त अब निकलते चला जा रहा, पढ़ना तो होगा। तो वो दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे, थोड़ा सा तुम टेंशन में आओ भाई और पढ़ना शुरू करो। चलो, लेकिन ओवरऑल चीजों को देखने के बाद यही लगता है कि अब बच्चे काफी टेंशन में आ जाते हैं 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में। और वो लगातार अभी ये प्रयास में है कि कैसे हम चीजों को कंप्लीट करें और उसको कैसे याद रखें। उनके लिए वो एक चैलेंज हो जा रहा है। तो देखो, ये सब तो बहुत बढ़िया है। आपको कुल मिला के अपना काम करना है, 100% देना है और टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेगा, है ना। तो अब देखो मामला क्या है। इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट मैं रख देता हूं जिससे आप क्लियर हो जाएं। देखो, जो बच्चा पढ़ रहा है, एवरेज बच्चा या जो बच्चा पढ़ा हुआ है, उन लोगों को अभी तो फिलहाल के लिए आप एक काम करो, जितने भी बच्चे हैं, आप लोग अब 3 घंटे का पेपर एक दो देखो बना के। बहुत लोग ना ट्राई ही नहीं करते हैं। बहुत कोई ना आधा घंटा 1 घंटा का एग्जाम देख के सोचते हैं कि नहीं हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। वो बैठने का वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो देखो, पढ़ने के बाद एक दो बार बैठो, मॉक टेस्ट एक दो लगा लो। क्योंकि जानता है, उस वक्त जब बैठेगा एग्जाम में ना, तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि लिखते लिखते पता नहीं चलता और छूट जाता है। फिर ऐसे में आप लिख नहीं पाएंगे। तो एक चीज का आप ख्याल रखें कि अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो सिलेबस उनका कंप्लीट हो गया है, वो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ठीक है। एक दो कम से कम लगा लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे चीजों को कंप्लीट करने में आपका लिखने का कैपेसिटी कितना है। ठीक है। नंबर दूसरा बात, जिन बच्चों का राइटिंग थोड़ा गड़बड़ रहता है, उन वो लोग थोड़ा दूरी बना बना के लिखिए, ताकि चीज थोड़ा साफ दिखे। वहां साफ दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप एग्जाम में साइंस जैसे एग्जाम में अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो कोशिश कीजिए चीजों को टू दी पॉइंट लिखने का। डायग्राम बनाना, एग्जाम्पल देना। आप उन सभी पे थोड़ा डायग्राम बना बना के चीजों को समझाने का कोशिश कीजिए। मैथ्स में अगर लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि कुछ भी चीज आप लिख रहे हैं, कोई भी फार्मूला आप यूज कर रहे हैं, तो उस फार्मूला को कहीं पे ब्रैकेट में लगा के मेंशन कीजिए।
क्योंकि उतना वक्त नहीं होता है। टीचर अगर मान लीजिए आपको मार्क्स देना चाहे भी तो किस आधार पे दे, अगर आपका आंसर गलत है तो सीधा सा मतलब बनता है कि जब आप फार्मूला लिखते हैं तो टीचर को ये पता होता है कि इन सभी स्टेप के थ्रू आंसर आने वाला है और आप उस चीज को मेंशन करके रखते हैं तो टीचर उसमें मार्क्स दे सकता है। ठीक है, मार्क्स देता भी है। तो आप इसका ख्याल रखें। एसएसटी में कोशिश कीजिए टू दी पॉइंट, एकदम पॉइंट बना के 1 2 3 पॉइंट बना के लिखें। ठीक है, और लिटरेचर में थोड़ा वक्त कम मिलता है, लिखते लिखते थक जाता है आदमी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का। लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा तो मामला गड़बड़ है। और इस पूरे में देखो एफर्ट लगाओ, चिंता मत करो, क्योंकि मेरा पॉइंट यही है कि चिंता नहीं करना है। ठीक है, चिंता करेगा, चिंतन करो, चिंता मत करो। ठीक है,